हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी पॉइंट में। आप सभी कैसे हैं मित्रों? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तथा आपकी स्टडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी दोस्तों। साथियों, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, जो कि आपकी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसमें मैंने कुछ चुने हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही इंक्लूड किया हुआ है। तो आप लोग अगर अभी वीडियो पर आए हैं, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, सभी प्रश्नों को अटेंड कीजिएगा दोस्तों। मैंने इन प्रश्नों के साथ साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताए हुए हैं, जिससे कि आपको आपके आगामी एग्जाम में हेल्प जरूर हो जाएगी। तो आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ में एक रिक्वेस्ट है दोस्तों आप सभी से कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्रारंभ करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न हमारा, डॉक्टर बी आर अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा कहां स्थापित करी गई है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या फिर तेलंगाना। दोस्तों, आप सभी लोगों ने अपना अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। दोस्तों, जो तेलंगाना राज्य है हमारा, उसकी राजधानी हैदराबाद में हुसैन सागर एक झील है और उसी के किनारे डॉक्टर बी आर अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करी गई है। देखो दोस्तों, आपने क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले तो तेलंगाना की राजधानी क्या है दोस्तों? हैदराबाद है। और हैदराबाद में एक झील पूछी जाती है, हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, तेलंगाना में स्थित है। और इसी के किनारे क्या बनाया गया है? बी आर अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। और 14 अप्रैल 2023 को इस प्रतिमा का अनावरण किया गया था। और यह प्रतिमा अंबेडकर साहब की भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा है। आपने इतने तथ्य यहां से ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट भारत का पहला एम्स किस शहर में स्थापित किया गया है? दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत का पहला एम्स किस शहर में स्थापित किया गया है? आप लोगों का प्रश्न है। आपके ऑप्शन है कोहिमा, दिसपुर, गुवाहाटी या फिर आइजॉल। तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर को लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुवाहाटी। दोस्तों, गुवाहाटी असम में पूर्वोत्तर भारत का पहला एम्स स्थापित किया गया है और पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को वर्ल्ड बैंक का नया अध्यक्ष बनाया गया है? आपके ऑप्शन हैं सुंदर पिचाई, हेमंत बिष्ट, अजय बंगा या फिर दीपिका शर्मा। तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अजय बंगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, किसी भारतीय मूल के व्यक्ति को विश्व बैंक का यानी वर्ल्ड बैंक का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके हर दृष्टि से रहता है। आप लोगों ने ध्यान रखना है, अजय बंगा जी को वर्ल्ड बैंक का नया अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही साथ में आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो वर्ल्ड बैंक की स्थापना है दोस्तों, वह जुलाई 1944 में करी गई थी और उसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एवं सीईओ कौन बने हैं? आपके ऑप्शन हैं सुनीत कुमार, अजय कुमार, अनिल कुमार लाहौटी या फिर विनय कुमार त्रिपाठी। तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनिल कुमार लाहौटी। दोस्तों, अनिल कुमार लाहौटी जी को रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन एवं सीईओ बनाया गया है। साथ में आपने ध्यान रखना है कि ये किसके बदले बनाया गया है, किसका स्थान इन्होंने लिया है? तो दोस्तों, इन्होंने विनय कुमार त्रिपाठी जी का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फीफा के अध्यक्ष का नाम बताएं जिन्हें 2027 तक के लिए फिर से चुना गया है। दोस्तों, आपके ऑप्शन हैं जॉन पॉवेल, जियानी इन्फेंटिनो, राकेश मारिया या फिर वावेल डिसूजा। तो दोस्तों, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि जो फीफा के अध्यक्ष थे ना पहले, उनका कार्यकाल 2027 तक के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। तो वो कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले भी अध्यक्ष थे और वर्तमान में उनका कार्यकाल फिर से 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने अपना अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि जियानी इन्फेंटिनो जो हैं, इन्हें 2027 तक के लिए फिर से फीफा का अध्यक्ष चुना गया है। दोस्तों, बात करी जाए फीफा की फुल फॉर्म की, तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना दोस्तों वर्ष 1904 में करी गई थी और इसका मुख्यालय ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में स्थित है। आपने सभी प्रश्न फीफा से रिलेटेड ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है दोस्तों 25 फरवरी, 26 फरवरी, 27 फरवरी या फिर 28 फरवरी। तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 28 फरवरी को। दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। बात करी जाए ये कब से मनाया जा रहा है, तो दोस्तों वर्ष 1986 से हर वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हुआ था, उसकी थीम क्या थी? तो दोस्तों, उसकी थीम थी वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, यानी कि ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल
वेलबींग। आप लोगों ने इन सभी तथ्यों को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मधुमक्खी की एक नई प्रजाति एपिस करिंजोडियन भारत की किस पर्वत श्रृंखला में पाई गई है? आपके ऑप्शन है दोस्तों, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, विंध्याचल या फिर महाभारत श्रृंखला। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने अपना अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि पश्चिमी घाट में ना मधुमक्खी की एक नई प्रजाति एपिस करिंजोडियन भारत की पाई गई है। दोस्तों आप लोगों ने ध्यान रखना है, और इस नई प्रजाति का भारतीय नाम ब्लैक हनी बी दिया गया है। आप लोगों ने ध्यान रखना है, और इस प्रजाति की खोज के साथ ही मधुमक्खियों की जो प्रजातियों की संख्या है दोस्तों वह 11 हो गई है। अगला प्रश्न हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा लाडली बहना योजना की शुरुआत करी गई है? आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना प्रारंभ करी है, और इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की सभी वर्ग की महिलाओं को सरकार 1,000 रुपये प्रति महीना देगी। आप लोगों ने ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण पहल है, आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सेना ने दुश्मन के ड्रोन का शिकार करने के लिए किस प्रशिक्षित चील का अनावरण किया है? आपके ऑप्शन हैं कर्ण, अर्जुन, भीम या फिर भीष्म। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अर्जुन। दोस्तों भारतीय सेना ने क्या कर रखा है ना, जो कुछ चीलें हैं उन्हें प्रशिक्षित यानी कि उन्हें ट्रेनिंग दे रखी है दुश्मनों के ड्रोन को खत्म करने के लिए। तो दोस्तों भारतीय सेना ने दुश्मन के ड्रोन का शिकार करने के लिए अर्जुन नामक चील का अनावरण किया है, और भारतीय सेना द्वारा चीलों को ट्रेनिंग दी गई है दुश्मन के ड्रोन का शिकार करने के लिए। अगला प्रश्न हमारा, सर्वाइकल कैंसर के लिए भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन सर्वावैक को किस कंपनी या संस्था ने विकसित किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या फिर ICMR। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने अपना अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा सर्वाइकल कैंसर के लिए भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन सर्वावैक को विकसित किया गया है। आप लोगों ने दोस्तों ध्यान रखना है सबसे पहले कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई है ये वैक्सीन, और वैक्सीन का नाम क्या है? तो दोस्तों वैक्सीन का नाम है सर्वावेक। आपके एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है, आपने दोनों को ही ध्यान में रखना है। अब दोस्तों ये सर्वाइकल कैंसर करता क्या है? ये जो सर्वाइकल कैंसर है दोस्तों, ये गर्भाशय यानी कि जो ग्रीवा होती है उसमें गर्भाशय का जो सबसे निचला भाग होता है उसमें एक घातक ट्यूमर का तौर पर यह काम करता है, और इसी के इलाज के लिए भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन सर्वावेक बनाई गई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेरिकी राज्य मैसाचुसेट्स की गवर्नर बनने वाली पहली समलैंगिक महिला कौन बन गई है? आपके ऑप्शन हैं मौरा हैली, निधि श्यामला, ओमन कश्यप या फिर अरुणा मिलर। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका मौरा हैली। दोस्तों जो मौरा हैली हैं वह अमेरिकी राज्य मैसाचुसेट्स की गवर्नर बनने वाली पहली समलैंगिक महिला बन गई हैं। आप लोगों ने ध्यान रखना है। साथ ही साथ में आप लोग ध्यान रखेंगे कि भारतीय मूल की अरुणा मिलर जो कि अमेरिकी राज्य मेरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर चुनी गई हैं, यह इस पद पर पहुंचने वाली दोस्तों पहली भारतीय मूल की महिला बन गई हैं। आपने दोनों को ही ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए अमेरिकी राज्य मैसाचुसेट्स की गवर्नर बनने वाली पहली समलैंगिक महिला, तो दोस्तों मौरा हैली आपने ध्यान रखना है, और भारतीय मूल की पहली महिला जो कि किसी एक राज्य की लेफ्टिनेंट गवर्नर चुनी गई है, तो आपने ध्यान रखना है दोस्तों कि मैरीलैंड राज्य की, अमेरिका के मैरीलैंड राज्य की भारतीय मूल की अरुणा मिलर लेफ्टिनेंट गवर्नर चुनी गई हैं। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी कि नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं 10 नवंबर, 11 नवंबर, 12 नवंबर या फिर 13 नवंबर। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने अपना अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 नवंबर को। दोस्तों 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है, और स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के अवसर पर हर वर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। देखो दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे, और इन्हीं की याद में, इन्हीं की जयंती के अवसर पर हर वर्ष हम लोग 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के तौर पर मनाते हैं। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 11 सितंबर 2008 को इस दिवस की घोषणा करी थी, यानी कि 2008 में पहली बार इस दिवस को मनाया गया था। तब से यह दिवस प्रतिवर्ष हर वर्ष मनाया जाता है 11 सितंबर को, सॉरी दोस्तों 11 नवंबर को। अगला प्रश्न हमारा,
किस राज्य की पंचायत पुल्लमपारा देश की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षरता पंचायत बनी है? आपके ऑप्शन हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर केरला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। दोस्तों केरल ग्राम पंचायत की जो पुल्लमपारा ग्राम पंचायत है, ये देश की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षरता पंचायत बनी है। आप लोगों ने ध्यान रखना है। देखो दोस्तों, केरल से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं, आपने उन्हें भी देखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि देश का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा है, तो दोस्तों यह केरल का कुल्लम जिला है। आप लोगों ने ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन सा बना है, तो दोस्तों यह भी केरल बना है। आपने तीनों ही प्रश्नों को केरल से ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा 2023 के अंत तक राज्य को झुग्गी मुक्त बनाने की घोषणा करी गई है? झुग्गी मुक्त यानी कि दोस्तों झोपड़ियों से मुक्त बनाने की घोषणा करी गई है। आपके ऑप्शन हैं झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या फिर उत्तर प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका उड़ीसा। दोस्तों उड़ीसा के जो सीएम हैं नवीन पटनायक जी, इन्होंने दिसंबर 2023 के अंत तक राज्य को झुग्गी मुक्त बनाने की घोषणा करी है। कब तक के लिए लक्ष्य है दोस्तों? तो दिसंबर 2023 तक के लिए लक्ष्य है। किस राज्य सरकार के द्वारा? तो उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक यानी कि उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा यह पहल प्रारंभ करी गई है। अगला प्रश्न हमारा, भारत का पहला निजी रॉकेट कहां से लॉन्च किया जाएगा? आपके ऑप्शन हैं आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। दोस्तों आंध्र प्रदेश जो है भारत का पहला निजी रॉकेट जो कि विक्रम एस होगा, इसको 18 नवंबर को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से यहाँ से लॉन्च किया गया था। आप लोगों ने ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश में ही दोस्तों आप सभी जानते होंगे श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है, यहीं पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है और यहीं से दोस्तों भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम एस इसे लॉन्च करा गया था। और ये रॉकेट किसके द्वारा विकसित किया गया दोस्तों? अगर आपसे पूछा जाता है तो आपने ध्यान रखना है कि यह रॉकेट स्टार्टअप स्काई रूट एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? आपके ऑप्शन हैं श्रेया पूजा, नंदिनी गुप्ता, ओजम लुवांग या फिर अंजुम प्रिया। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंदिनी गुप्ता। दोस्तों नंदिनी गुप्ता ने ना फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है। बात करी जाए यह मिस इंडिया का जो आयोजन था यह कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका आयोजन इम्फाल जो कि मणिपुर की राजधानी है यहाँ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार ने राजपथ मार्ग का नाम बदलकर क्या रखा है? आपके ऑप्शन है मोदी पथ, महात्मा पथ, अटल पथ या फिर कर्तव्य पथ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्तव्य पथ। दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने ना राजपथ मार्ग का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। और साथ ही साथ में अपने ध्यान रखना है कब करा गया है, इसकी घोषणा कब करी गई थी दोस्तों? तो 8 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया है। कौन सी डेट है दोस्तों? 8 सितंबर 2022 आपने ध्यान रखना है। और बात करी जाए दोस्तों ये किस परियोजना के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है? तो दोस्तों इस पूरे मार्ग को केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत पुनर्निर्मित किया गया है। दोस्तों आप सभी ने सुना होगा कि नया संसद भवन जो हमारा बन रहा है ना, वह भी इसी परियोजना के तहत बन रहा है, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत। आपने इस प्रश्न को भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? आपके ऑप्शन है हेली नेशनल पार्क, देवभूमि नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क या फिर गोविंद बल्लभ पंत नेशनल पार्क। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने अपना अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रामगंगा नेशनल पार्क। देखो दोस्तों कुछ जान लेते हैं इसके बारे में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में। तो दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित है। इसकी स्थापना दोस्तों वर्ष 1936 में करी गई थी। जब इसकी स्थापना करी गई थी तब इसका नाम क्या था? तो दोस्तों तब इसका नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान था, जिसे वर्ष 1957 में बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया था। और वर्तमान में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। आप लोगों ने ध्यान रखना है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत दोस्तों इसी नेशनल पार्क से करी गई थी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। और ये हमारे एशिया तथा भारत का पहला नेशनल पार्क था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नया नाम क्या रखा है? आपके ऑप्शन है पीएम स्वास्थ्य योजना, पीएम पोषण योजना, पीएम भोजन योजना या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों आप सभी लोगों ने अपना अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि दोस्तों पीएम पोषण योजना मिड डे मील योजना का नया नाम रखा गया है। बात करी जाए दोस्तों इस मिड डे मील योजना की शुरुआत कब से करी गई थी, तो वर्ष 1995 से केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना की शुरुआत करी थी। और इस योजना का लक्ष्य क्या था दोस्तों, तो इस योजना का लक्ष्य प्राथमिक स्कूल के छात्रों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना था। आप लोगों ने ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2023 का एबेल पुरस्कार किसने जीता है। आपके ऑप्शन हैं हिलेल फुरस्टेनबुर्ग, ग्रेगरी मार्गुलिस, लुइस कैफ्रेली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने अपना अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि लुइस कैफ्रेली जो हैं इन्होंने वर्ष 2023 का एबेल पुरस्कार जीता है। बात करी जाए दोस्तों, प्रश्न बनता है हमारे एग्जाम में कि एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। दोस्तों गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। और अगर आपसे पूछा जाए इस पुरस्कार की शुरुआत कब से करी गई थी, तो दोस्तों 1 जनवरी 2002 से एबेल पुरस्कार दिए जा रहे हैं, यानी कि वर्ष 2002 से इस पुरस्कार की शुरुआत करी गई है। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना अगर इसमें करना पड़ा है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी ये करंट की क्लास आपके आगामी एग्जाम में आपको हेल्प जरूर पहुँचाएगी। आपको अगर आपने दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको आपके आगामी एग्जाम के लिए हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।